हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो स्वागत करता है आपका गुरु आप लोग का। इतनी हंसी आ रही है अपने इस यूट्यूब फैमिली ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो चलिए आज मैं आपके लिए मैथ्स का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊं, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक ये कराया नहीं था, माफ़ कीजिएगा। लेकिन आज मैं कराऊंगा, और बहुत ही आसानी तरीके से, सरल तरीके से, ना कि रटना है। बस आपको वीडियो को 1 से 2 बार स्किप करके स्किप नहीं करना, 1 से 2 बार देख लो। उसके बाद मेरी गारंटी है कि आपको ये याद हो जाएगा, और आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का आता है, और ये कंफर्म है कि आपको 2 से 3 नंबर का बन जाएगी। ठीक है, बाकी आपका गुरु आपके साथ है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। तुम जो साथ हो तो क्या डरने की क्या। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो नहीं लिखेंगे। तू जो रूठे तो मेरे लिए भाई मेरी जान है। कैसे बोलता है एक वर्मा सर के लिए, पता नहीं। अरे है तो फैन जयदीप सर का, वर्मा सर का भी है बहुत बड़ा। फिर खान सर भी आपके बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हम तो बच्चे हैं भाई, ना हम अमिताभ ना दिलीप कुमार, हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय। वही है, ना हम दिलीप कुमार, ना तो हम खान सर बाबू, ना ही गोपाल वर्मा है। हम तो एक बच्चे हैं। चलिए हो गया। तो पता नहीं, पहले से टाइट होती नहीं थी, अब देख रहे हो क्या हाल कर दिया है। बटन नहीं लग रही है ससुर का नाती। चलिए ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन मार्कर जी। हाँ जी, तो आपको बोलना चाहिए कि देखो मेरे साथ मेरे एक दोस्त है जो कि रात भर जगता है बेचारा। मेरी दोस्त नहीं, मेरी सिस्टर ही है जो कि बेचारी रात भर, और एक हम लोग के साथ जब वहाँ पढ़ते थे पटना में, तब मेरी सिस्टर ही है जो अभी रात भर बेचारी पढ़ती है। सीधी सी बात है, वो भी पढ़ेगी, मैं भी पढ़ूँगा। जब मैं ऐसा कर सकता हूँ रात भर आपके लिए, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, बताइए ना। चलिए हो गई। चलिए, तो क्वेश्चन था बाबू, परिमेय और अपरिमेय करवा दिए थे ने, तो उसी से एक क्वेश्चन था जो कि नहीं अभी करा है, जो कि मोस्ट वीवीआई, एकदम ध्यान से समझ लेना, इसको एकदम रट लेना है। ये आता है बाबू करने के लिए, सिद्ध करे, क्या करे, सिद्ध करे कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन एकदम रट लेना। सिद्ध करे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले समझते, तो जब इसको सिद्ध कीजिएगा तो सबसे पहले इसको अपोजिट मानते हैं। क्या मानते हैं? अपोजिट। तो जब सिद्ध किया जाता है तो इसके अपोजिट माना जाता है। तो लिखे माना कि, क्या बोले बाबू, माना कि रूट टू परिमेय को उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिमेय का उल्टा परिमेय। रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि रूट 2 एक कौन सा संख्या बाबू, परिमेय संख्या है। इतना दूर में कोई दिक्कत है नहीं। अब परिमेय किसको कहते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। मतलब कहा जाए तो इस रूट 2 को P/Q बराबर लिख सकते हैं। हाँ, जहाँ यहाँ पे लिखेगा, जहाँ P और Q का, P एवं Q का, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त मतलब अलावा, अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। ये आपको इधर लिख दिए, कोई दिक्कत है जी? इतना दूर में समस्या
हमने बोला माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय क्या कहते हैं, जरा p/q के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिमेय। अब परिमेय में लिखे जहाँ p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत है जी, इतना दूर में कोई समस्या है? चलो हो गया। तो अब इसको समझते बाबू। तो 2 तो ये हो जाएगा, ध्यान समझिए। तो √2 बराबर p/q, कुछ न कुछ एक होगा, क्रॉस मल्टीपल कर सकता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, तो इसको कर सकता है, तो इसको कर ही दो भाई। तो क्या हो जाएगा, 2√2q बराबर p, 2q बराबर p। अब करेंगे बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2q के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p के स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये क्या हो जाएगा, 2q बराबर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर। इतना दूर कोई समझ में आया? अब देखो इस q का गुणनखंड कितना है, q का गुणनखंड 2 है। अब इसको लिखेंगे, चलो पहले इतना लिखो, इसके बाद समझाते हैं। चलो हो गया, इतना दूर लिख लिया। अब ध्यान समझना, अब यहाँ पे लिखना, यहाँ पे एक बात लिखेगा, पहले लिखेगा कि पहला p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ये 2 किसको विभाजित कर रहा है, p स्क्वायर को विभाजित करेगा। आगे बताते हैं, विभाजित करता है, विभाजित करता है। उसके बाद लिख देंगे, तो उसके बाद इसी में लिखेंगे 2 खाली अभी p को विभाजित करता है। 2 किसको विभाजित करता है, p को विभाजित करता है। ये मेरा समीकरण फर्स्ट निकल गया, समीकरण फर्स्ट। इधर से लेके चलते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान से, इसको विभाजित नहीं कर रहा तो अब p के बराबर कुछ तो मानना होगा, तब नहीं विभाजित इसको काटेगा जी। विभाजित करने के लिए, काटने के लिए, तो लिखे, इधर लिख रहे हैं, लिखे माना कि p बराबर कितना सिद्ध करना है, 2 ने, तो 2 मान लिया, 2 और k मानना है। क्या मानना है, k का मतलब वो नहीं गलत जा रहे। क्या मानना है, k। आप चाहे तो कुछ ही मान सकते हैं, मैं k मान लेता हूँ क्योंकि मुझे k मानना है, ठीक है। तो p बराबर 2k। तो अब क्या बचा है, देखो अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2q बराबर p स्क्वायर, यही दिया हुआ है जी। तो इसको सोल्व करो, तो 2q बराबर 2k का होल स्क्वायर बराबर 2q बराबर 4k स्क्वायर, 2 दूना 4। तो अब इसको इधर ला सकते हैं, तो इसको इधर ला सकते हैं ना जी, तो ला सकता है। तो 2k स्क्वायर बराबर q, इसको पहले लिखो। हाँ, इसको यहाँ पे तो एक चीज़ छूटी है जी, हो यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा जी, स्क्वायर था। तो ये क्या जाएगा कि ये स्क्वायर से एक रूट ने कटा, ये तो गुना में तो होगा तब ना। तो चलिए ध्यान समझिए, तो अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि 2q स्क्वायर को विभाजित करता है। पहले लिखेंगे 2q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित मतलब काट रहा है, विभाजित मतलब गुणनखंड कर रहा है, विभाजित करता है। अभी लिखेंगे 2q को विभाजित करता है, 2q को विभाजित करता है। ये समीकरण 2 हुआ। ध्यान से समझना, विभाजित मतलब काट रहा है मतलब गुणनखंड होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे p का गुणनखंड कितना हुआ, 2, p स्क्वायर का गुणनखंड 2, q का गुणनखंड 2। अब हमारा मान हो गया, कोई दिक्कत। जबकि ध्यान समझना, अब निष्कर्ष लिखाता है, तो निष्कर्ष में हम लोग क्या मानते हैं, जहाँ p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई
दूसरा नहीं है। लेकिन एक के अलावा कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे भी एक के अलावा कितना हो गया, 2। तो हमारा मानना सही हो के क्या हुआ, गलत हुआ। हमारा मानना क्या हुआ, गलत नहीं हुआ जी। हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ। क्या हुआ, गलत। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट स्थिर से ले लीजिए। नहीं समझ में आए तो फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या अपोजिट मान लिए, तो परिमेय क्या कर जर पी बटे क्यू के रूप में। और जहाँ पे ये अपने मन से मानना है, जहाँ पे पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। उसके बाद कहा जाए तो इस p और q का क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2q इंटू पी स्क्वायर पी हो जीते। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो ये आ गया। तो 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 फिर किसको विभाजित करता है, p को। फिर लिखेंगे माना कि, अब इस इक्वेशन को आगे लेके चलना है तो लिखेंगे माना कि p बराबर, इधर वाला को मानना है p बराबर जितना डिजिट दिया रहे, चाहे 5 सिद्ध करने के लिए, चाहे 7 सिद्ध करने के लिए, चाहे 11, कुछ भी दिया जाए उतना k मान लेना है। तो माना कि p बराबर 2k, तो 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो गया। तो 2p बराबर कितना, 2k, तो 2k का स्क्वायर फिर काट दिया। फिर 2q स्क्वायर को, अब समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2। अब इसका निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है। कहाँ गया जी, अरे पता नहीं वैसे किस हो रहा है जी। तो 10 दिन में लगता एकदम तगड़ा हो जाएंगे। अब सही तरीके से खाली करते रहो। अरे स्थिर से बनाओ जी, सब बनेगा मैथ। ऐसा कोई बाप, मैथ का बाप है ही नहीं कि जो नहीं बनेगा। साला बनेगा नहीं, फोड़ देंगे हम उसको जी। चलिए अब खाली बचा हुआ निष्कर्ष लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए, निष्कर्ष। अब ये 2 नंबर का आता है, स्थिर से यही लिख लीजिए, ठीक है। देखो 1 से 2 बार देखे तो पक्का विश्वास है। अब लिखना है मुझे, क्या लिखना है, निष्कर्ष। चलो खूबसूरत लिख देते हैं, खूबसूरत लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि खूबसूरत लोग वीडियो देखते हैं। निष्कर्ष, तो आप लोग के लिए खूबसूरती से लिख देते हैं निष्कर्ष। क्या बोले, निष्कर्ष। लाइट घट गया जी, पता नहीं कभी कभी लाइट घट जाती है, मुझे काला कर देता है। इसलिए तो बोलता हूँ कि रूम में लाइट 2-4 लगा लूँगा, तब आपका मास्टर भी स्मार्ट दिखेगा और गुड दिखेगा। निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे बाबू, निष्कर्ष में लिखेंगे कि हमारा मानना था कि p, लिखेंगे हमारा मानना था, हमारा मानना था कि, हमारा मानना था कि p एवं q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, p और q का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। जबकि P और Q का उभयनिष्ठ, दोनों में क्या उभयनिष्ठ आया था, दोनों में क्या आया था, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि हमारा यहाँ पे लिखिएगा, हमारा मानना गलत साबित हुआ, जो कि हमारा मानना गलत साबित हुआ। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। ये था आपका निष्कर्ष। क्या था बाबू? निष्कर्ष। कोई दिक्कत है जी? इतना तो समझ में आ गया निष्कर्ष। निष्कर्ष तक के समझने में किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। हो गई ना तो फोड़ दूंगा, ठीक है। पहला समझने में कोई दिक्कत है जी? नहीं। पहले लिख लो इसको, फिर एक और समझा देता हूँ। चलो, स्मार्ट लोग कम्स फ्रॉम स्मार्ट दुनिया। स्मार्ट तो है नहीं, फिर भी चलो, ये तो निष्कर्ष हो गया। एक क्वेश्चन और आता है बाबू, इसी को उलट देता है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2। चलिए, इसको भी सिद्ध कर ही देते हैं, उसके बाद निष्कर्ष आप लिख लीजिएगा। एक और आता है बाबू सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है जी? परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है? कोई समस्या? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इतना दूर में कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे चलते हैं। एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय क्या रहता है? जरा P/Q के रूप में लिखा जाए। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा वही वाला, जहाँ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। ये हो गया। अब बात करें तो 1/√2 तो बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। ये उसी का था, P/Q। तो अब इसको ऐसे कर सकते P/Q। तो अब क्रॉस मल्टीपल करो तो क्या हो जाएगा? √2P बराबर Q होगा। तो अब फिर से लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √2P का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? Q का स्क्वायर। √2P का होल स्क्वायर बराबर Q का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 2P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर। तो यहाँ से लिख देगा कि दो क्या Q स्क्वायर को विभाजित करता है। उसके बाद लिखेगा दो Q को, अब केवल Q को विभाजित करता है। ये समीकरण 1। अभी Q बराबर मान लेना। समीकरण 1 समझ में आ गया। अगला लिखना है, लिखेंगे माना कि अभी इधर माना है जी, माना कि Q बराबर कितना सिद्ध करने के लिए कह रहे? 2। तो 2 ही मान लें 2 के। तो क्या है क्वेश्चन से? तो 2P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। तो 2P स्क्वायर बराबर Q का मान कितना हुआ?